नमस्कार साथियों। तो हम CPS1 ओके आपके बी एड सेकेंड ईयर का CPS1 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम उसी को डिस्कस कर रहे थे और उसमें से भी सेकंड यूनिट ओके पहला यूनिट तो हमने ख़त्म कर दिया। सेकंड यूनिट का जो क्वेश्चन है नेचर क्लासरूम डिस्कोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आज जो हम ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। ओके हर साल आता है, आप चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हो। ओके इट इज़ टू इम्पोर्टेंट सो यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर वेल। ओके मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आज हम इस वीडियो में देख लेंगे कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। एंड दूसरा प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू क्वेश्चन, प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू क्वेश्चन एक, प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू डिस्कशन एक, ओके एंड प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू शेयरिंग एंड इंटरेक्शन। ये चारों को मिलाकर के हमको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, याद रहा। ओके प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू क्वेश्चन डिस्कशन शेयरिंग एंड इंटरेक्शन। मैं एक 4-3 करके आपको अच्छे से लिखवा दूंगा। पहले आज हम बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल, ओके उसके बाद हम एक एक वीडियो में इस सब को कवर कर लेंगे। सही है, देखिए सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल। देखो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको जानना है समझना है तो आप एक नोटिस कीजिएगा, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ओके वो अमूमन आप पाएंगे कि 150 बोल रहा हूँ 1000, 1500, 2000, 5000 बंदे उनके क्या शो में बैठते हैं और वो उन सबको अपने बातों में रिलेट करके रख लेता है, हंसा लेता है। समझ में आप 2-3 बंदों से बात करेंगे तो तीसरा बंदा देखेंगे आप कि आपसे डिस्ट्रैक्ट होकर चला जाएगा, आपकी बातों को वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कोई बात कह रहा है उसको उस इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि वो सब लोग उसके तरफ सुन रहे हैं, वो भी ध्यान से। इसका मतलब क्या, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। ओके जिसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, बहुत लोग होते हैं सिर्फ बात करने के लिए आते हैं। ओके दे कम्युनिकेट इट इन ए पोलाइट मैनर। ओके फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, जब शादी ब्याह भी होता है ना, अगर कम्युनिकेटर जो कम्युनिकेटर है जो बोथ द साइड्स को वो मैनेज करता है, वो ऐसे आदमी नहीं बन सकता। ओके उसके अंदर वो स्किल होने चाहिए। ओके कहीं पे अगर कोई खामियां है कोई खामियां है तो उसको अपने बातों से उसको पूरा करना पड़ेगा। ओके फॉर एग्जांपल अगर दहेज में उन्होंने अगर 1.5 लाख मांग दिया है ओके तो उसको कम कैसे किया जाएगा और उनको बिना बुरा लगे कैसे कम होगा, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। यू आर गोइंग टू बार्गेनिंग समथिंग ओके और यू आर गोइंग टू सेल समथिंग, अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन स्किल इट विल राइज योर पेमेंट और डाउनफॉल योर पेमेंट। समझ में आया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इन आवर लाइफ। ओके नॉर्मल छोड़ ही दीजिए, आप 5 आदमियों से किस तरीके से बात करते हैं, आप अपने क्लास में अगर आपके टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से रुझा करके पढ़ा सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। ओके कोई आपको पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हर बच्चा आपको पूछेगा, नहीं, आपकी जो आई कोऑर्डिनेशन है क्लास में, आपका हैंड मूवमेंट है क्लास में, ये सब हमारे कम्युनिकेशन स्किल में आता है। ओके बड़ी बड़ी कंपनियां जब इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहला वो क्या देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आप किस तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, ये सारी चीज़ें नोटिस किया जाता है। दैट्स दी कम्युनिकेशन स्किल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैंने जो कहा और समझ गए होंगे। देखना आप ये सब इसके कोर्सेस करते हैं लोग, फॉर कम्युनिकेशन स्किल कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये क्या है? हाँ समझ रहे हो कि हमें सिर्फ 2 लोगों से अच्छी तरीके से बातें कैसे करनी है, इसी के लिए यू हैव टू पे 10,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़, दैट्स ऑल। ओके तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है ये कम्युनिकेशन स्किल और इसके टाइप्स क्या है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके कम्युनिकेशन मतलब दो बंदों के बीच किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मिंग करने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके आई हैव टू कम्युनिकेट विथ यू मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट आई विल शेयर विथ यू और यू हैव एनीथिंग यू हैव टू शेयर टू मी, that's the things. Communication skill is simply the act of transferring information
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह के इंफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन को ही कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सिग्नल और मैसेज बिटवीन ए सेंडर एंड रिसीवर थ्रू वेरियस मेथड। ओके, सेंडर मतलब जिसने मैसेज दिया या फिर सिग्नल दिया, वो रिसीवर मतलब जिसने वो सब कुछ रिसीव किया। ओके, एंड विथ ए मीडियम और वेरियस मेथड, दैट्स द कम्युनिकेशन। समझ में आया? जैसे कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आप सबको बुलाया और आई हैव गिवन द स्पीच सम इंफॉर्मेशन टू यू एंड वी आर कम्युनिकेट ईच अदर, वी आर इंटरेक्ट ईच अदर, दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल। ओके, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड इमोशन थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग। ऐसे लोग कहते हैं ना ओपन माइक करते हैं, ओपन माइक वो क्या है एक्चुअली? वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। जो आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, सामने वाला फनी सा एक आंसर देगा। या फिर जो बहुत सारे सेमिनार्स किए जाते हैं उसको क्यों करते हैं? बाहर से एक गेस्ट को बुलाते हैं, वो आता है, वो आपके चुने गए, आपको माइक दे दिया जाता है कि आप अपना क्वेश्चन पूछे उससे। ओके, जो आपके अंदर कोई डाउट है आप पूछे उससे, वो उसका आंसर देगा, है ना। काउंसलिंग प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ें क्या किसके बेसिस में? दिस इज ऑल दिस आर बेसिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको एक स्कूल में एक एज ए काउंसलर, एज ए कम्युनिकेटर आपको अगर बुलाया गया होगा और आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट्स द थिंग। सो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशन थ्रू स्पीच। किस तरीके से हम स्पीच देंगे या फिर कोई सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर, ये ऑल दिस आर कम्युनिकेशन। ओके, सही है? होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर? नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नंबर 3 इज रिटन कम्युनिकेशन। 3 तरह के हैं। नंबर 1 है वर्बल, जो लिख दिया है, लिख लूँगा, वर्बल, ओरल, सॉरी वर्बल और ओरल, नेक्स्ट नॉन वर्बल एंड व्हाट रिटन कम्युनिकेशन। पहले वर्बल। वर्बल तो हम सबको पता है, इट रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। हम बात करके, हम खुद कह करके अगर मैसेज किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज दी वर्बल कम्युनिकेशन। है कोई इससे आसान डेफिनेशन? बहुत ही आसान है ना। दैट इज कम्युनिकेशन डन थ्रू स्पोकन वर्ड। ओके, कोई बात कह के आपको मैसेज दे रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट्स द वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। इट इंक्लूड व्हाट? इट इंक्लूड फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, सो दैट स्पीच, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वीडियो, ऑडियो, इटीसी। आप जो वीडियो कॉल कर रहे हो, ऑडियो कॉल कर रहे हो, ये सब किस में आएगा? ये सब वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। कोई मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, आप फ़ोन पे उस चीज़ को देख पा रहे हैं, दैट्स दी वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हम और आपके बीच में ये चल रहा है, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं कुछ कह रहा हूँ और आप कुछ सुन रहे हैं और उसी से हम दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन है, दैट्स दी वर्बल कम्युनिकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट। फिर हम और कुछ इसके बारे में बात करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 2 बच्चे हैं, ओके, और वो क्लासरूम में बैठे हैं। थोड़ी इधर में एक बच्चे के अंदर शरारत सूझी और उसने दूसरे बच्चे से कहा नहीं मतलब इशारा किया, ओके, चलना है या बैठना है अभी? वो दूसरे ने बोला चलते हैं, ओके। दोनों ने इशारा कर लिया, दूसरे ने बोला ओके, फिर अगले वाले ने बोला ओके। ये दोनों ने अपने अपने अंदर बातें कर ली, ओके, और क्लास से निकल गए, ओके। उन्होंने बोला कुछ नहीं, इशारे में जाना है या बैठना है। उसने बोला हाँ चलते हैं, ओके। एक ने सिंबल ऐसा कर दिया, दूसरे ने ऐसा कर दिया, दोनों बाहर चले गए, अपना कार्यक्रम करके फिर से चले आए। किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन कम्युनिकेशन तो सारा हो गया। दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आया? ओके, व्हाट इज नॉन वर्बल? यहाँ पे हम वर्ड यूज नहीं करें। कुछ ऐसा सिचुएशन है, ओके, दूसरे वाले को हमने ऐसा कर लिया, उसने चुप होके, कोई अगर आपको फॉर एग्जांपल पिताजी डांट रहे हैं, ओके,
आप अगर कुछ बोलोगे तो आपको और ज़्यादा मार पड़ सकती है। तो इसीलिए मम्मी पीछे से इशारा कर, तू चुप रहे, तू चुप रहे। ओके, मम्मी ने इशारा कर दिया और आपने सर नीचे कर लिया, तो आपके अंदर से तूफान जो आने वाला था आपके साइड से गुजर के चला गया। वो क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आया? जहाँ पे आप वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन पूरा कर रहा है। समझ में? बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे आप क्या इशारों में ही बात कर लेते हैं। ओके, समझदार को इशारा ही काफ़ी। ये किसके लिए है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, देखो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग और रिसीविंग वर्डलेस मैसेज, जहाँ पे वर्ड नहीं होता। जैसे कि कोई बच्चा जा रहा है, ओके, या फिर क्लासरूम में बैठा है, मैं उसको ऐसा सिंबल कर दूँ, ओके, अगर वो उधर उधर देखा, शायद मेरे को बुला रहे या फिर किसी और को, फिर मैंने ऐसे पॉइंटिंग कर दिया तो उसको पता चल गया कि मेरे को ही बुला रहे हैं और वो चलते चलते चला आया। मैंने उसको वर्ड से नहीं बुलाया लेकिन अपने गेस्चर से, अपने सिंबल से मैंने उसको बुलाया। दैट्स द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेज। We can say that communication of other than oral and written, communication that is other than oral ना हो या फिर रिटर्न ना हो, उसके बियॉन्ड जितने भी सारे कम्युनिकेशन है सब नॉन वर्बल में आ जाएगा। सच एज गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है, ओके, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस। जैसे कि हम कोई काम आपको दें, आपका अगर करने का मन नहीं होगा तो आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होगा। ओके, अगर आप उस काम को करने के लिए एक्साइटेड हैं तो तब आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होगा। ओके, सही है, दैट्स द थिंग। गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस। ओके, कोई गुस्सा है आप कैसे पता चलता है? उसके टोन ऑफ वॉइस से। कोई दुखी है वो आपको कैसे पता चलता है? ओके, उसके टोन ऑफ वॉइस से। समझ ना, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन उसका कैसा है, वो क्या कहते हैं, वो दुख में है या फिर वो बहुत ही खुशी में है, अभी झूम रहा है, ये सारी चीज़ें। ओके, फेशियल इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप बहुत ही जोर शोर से आ रहे हैं लेकिन आपने देखा आपके दोस्त का मूड ख़राब है, अभी वो उदास है, तो आपने भी उदास सा चेहरा बना के उसके सामने चले गए, उसके साथ थोड़ी सी बातचीत कर ली। दैट्स क्या, आपने वो कम्युनिकेशन विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन, दैट कम्युनिकेशन दैट विल हैपन विदाउट ओरल और रिटन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आया? वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द लास्ट वन इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन मतलब जो लिखा हुआ होगा, है ना। इन रिटन कम्युनिकेशन, रिटन साइन और सिंबल यूज टू कम्युनिकेट। ओके, वहाँ पे क्या होता है, कुछ रिटन साइन और सिंबल। जैसे कि कुछ गेम नहीं खेलते, हमने कुछ लिख के यहाँ पे रख दिया, हिंट दे दिए कुछ ताकि बच्चे उसका आंसर निकाल पाए। दैट्स दी क्या, रिटन कम्युनिकेशन। कोड वर्ड में बात करना, दैट्स क्या, रिटन कम्युनिकेशन। सिंबल्स में बात करना, दैट इज व्हाट, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन मैसेज में बी प्रिंटेड और हैंड रिटन। ओके, आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो भी क्या है, आप खुद जाके बोल रहे हैं, आप चिट्ठी लिखा और पोस्ट कर दिया, उसके पास चला गया, आपका मैसेज चला गया। आपने चैट कुछ किए, ओके, कुछ लिख के भेज दिए, दैट्स व्हाट, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। मैसेज आएगा, आप तो हर किसी को एक मैसेज करते होगे। ओके, मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो, व्हाट्सअप, टेलीग्राम। अभी तो मैंने सुना है फ़ोन पे भी लोग चैट करने लगे हैं। ओके, तो ऑल दिस थिंग्स आर रिटन कम्युनिकेशन। ओके, समझ में आया? तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल का पहला पार्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स, ये खत्म हो गया। कल हम प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल देखेंगे थ्रू क्वेश्चन। ओके, आप पहले इतना लिख लो।